अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब ठीक है? ठीक है मतलब मुझे चोट लगी थी क्या? हाँ, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी पूनम भाभी। सच डॉक्टर रीत, आपने इतना अच्छा इलाज किया है कि सारा दर्द भाग गया। ये घाव तो भर जाएगा भाभी, पर उस दर्द का क्या जो आप अपने दिल में महसूस कर रहे हैं? आपको नहीं लगता हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए? तुम किस दर्द की बात कर रही हो रीत? देखो, मैं ठहरी गवार, मुझे इतनी गहरी गहरी बातें नहीं समझ आती। भाभी, क्या आपकी इस चोट की वजह वीरू भैया है? रीत, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? सही बोलते हैं सब। मैं 2 मिनट अपनापन का दिखाओ, तुम तो रिपोर्टर बनने लग जाती हो। भाभी प्लीज मुझे गलत मत समझिए। कैसे गलत ना समझो रीत? तुम मेरे इतना प्यार करने वाले पति पे घरेलू हिंसा का आरोप लगा रही हो। अरे वीरेन जी तो मुझे डांट रहे थे कि मैं इधर उधर गिरती पड़ती रहती हूँ और उससे उन्हें तकलीफ होती है। वो बस मेरा ध्यान रखने की कोशिश कर रहे थे। आई एम सॉरी भाभी, शायद मैंने समझने में गलती कर दी और अपनी हद से ज्यादा बोल दिया। आई एम सॉरी, मैं जाती हूँ। तुम ये भी भूल जाओ रीत कि तुम मेरी किस्मत बदल सकती हो। वीरेन जी हैवान है और हैवान ही रहेंगे। विराज, मुझे एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए तेरी मदद चाहिए। हाँ बट हाय हेलो कैसे हो गुड आफ्टरनून ये सब भी होता है ना। हाँ मुझे पता है कि पिछले 2 बार की चाय के पैसे मैंने नहीं दिए विराज, बट चाय छोड़, अभी टाइम बहुत कम है और काम बहुत जरूरी। मुझे पता करना है कि ध्रुव को जॉब से निकालने के पीछे किसका हाथ है। सुन रही, यहाँ ध्रुव काम करता है ना, वो फूड डिलीवरी का काम है, वहाँ रोज ना नए लोगों को लेते हैं और रोज निकाल देते नहीं हैं। विराज, ध्रुव उनका बेस्ट डिलीवरी बॉय था, ऐसे कैसे अचानक से निकाल देंगे उसे? और तुझे पता है ना, मेरा शक ज्यादातर गलत नहीं होता है। बात तो तू सही बोल रही है। हाँ विराज, और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि जरूर किसी ने ये सब कुछ जानबूझ कर किया है, ताकि सबका जिम्मेदार राघव लगे और ध्रुव और राघव के बीच में गलतफहमी बढ़े। तो मैं एक काम करता हूँ, ध्रुव जहाँ काम करता है वहाँ मेरे कुछ सोर्स हैं, मैं उनसे बात करता हूँ फिर तुझे बताता हूँ। थैंक यू विराज, थैंक यू। तू पता कर, मुझे शेखर सर को नेक्स्ट स्टोरी की प्रेजेंटेशन भी देनी है, मैं जाती हूँ। तुझे कुछ पता चले तो कॉल कर। अच्छा ओके, चाय के पैसे तो दीजिए। तू काम पूरा कर, मैं तुझे पार्टी दूंगी। अरे हद। जी अनुराधा जी, राघव भी मुझे समझा रहा था कि ध्रुव ने जो बखेड़ा खड़ा किया है मैं उसे भूल जाऊं, बस उसी कोशिश में लगी हूँ बहन जी। माँ फोन रखिए, बात करनी है मुझे आपसे। एक मिनट अनुराधा जी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आवाज नीची करके बात किया कर, इतने अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ा है, मैनर्स नहीं है? दिखाई नहीं दे रहा मैं किसी से फोन पर बात कर रही हूँ, वो भी रीत की माँ से? अब तो मुझे ऐसा लग रहा है माँ कि मैं आपसे कम सवाल कर रहा हूँ और मुझे आपसे कुछ ज्यादा सवाल करने चाहिए, जैसे कि ये राघव की माँ की अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ की सीडी, इसे समझाने की मेहरबानी करेंगी आप? बुआ जी ये खा के आपका भी मूड अच्छा हो जाएगा। तो इस सीडी को लेकर कहाँ घूम रहा है? क्योंकि आपने हमें बताया था कि मामी राघव और उन्नति को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, इसीलिए उन्हें छोड़कर चली गई थी। वो एकदम मतलबी और अपने बारे में सोचने वाली औरत थी। लेकिन ये सीडी देखकर तो कुछ और ही दिख रहा है माँ। वो इस दुनिया की सबसे ज्यादा प्यार करने वाली औरत दिख रही, जो अपने बच्चों को कभी छोड़कर नहीं जा सकती। बोलिए माँ, कुछ तो जवाब दीजिए। तू आग से खेलना बंद कर वीरेन। पूनम देख रही थी माँ इसे, पूनम बहू, और मुझसे भी वही सवाल पूछ रही थी जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपका भक्त हूँ माँ, आप जैसा कहते हो मैं वैसा करता हूँ और बदले में सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मुझे भी सब पता हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप मुझसे भी बहुत कुछ छुपा रही हो माँ। मैं तेरे सारे सवालों का जवाब दूंगी वीरेन, पर पहले ये बता, किसी और ने तो नहीं देखी ना ये सीडी? और पूनम, पूनम को कहां से मिल गई ये सीडी? बात को बदलिए मत माँ, मुझे ये बताइए कि आखिर ये चक्कर क्या है?
ऐसे चुप्पी साधने से कुछ नहीं होगा माँ। मैं बिना जाने यहाँ से नहीं जाऊंगा कि आप मुझसे छुपा क्या रही हैं। वीरू भैया क्या कह रहे हैं बुआ जी? क्या छिपा रही हैं आप? ध्रुव छोड़, क्या कर रहा है? छोड़ राघव का। अपने पैसे का बहुत घमंड है ना आपको। मेरा भी वक्त आएगा, मैं भी पैसा कमाऊंगा और इतना कमाऊंगा कि आपके सामने आके आपको टक्कर दूंगा। हाँ विराज। रीत, वीरू भैया की वजह से ही ध्रुव की जॉब गई है। वही है सबके पीछे। क्या बोल रहा है विराज? आर यू श्योर? तुमने डबल चेक किया ना? कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? हाँ रीत, मैंने अच्छे से चेक किया है। तेरे वीरू भैया ने ध्रुव के बॉस को पिछले 2 दिनों में बहुत सारे कॉल करे हैं। और तू खुद सोचना, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी वाला बंदा एक पिज्जा चेन वाले को इतनी कॉल क्यों करेगा? हाँ, और फिर उन्होंने ध्रुव को नौकरी से निकाल दिया। हाँ तो ठीक कह रहा है। हो ना हो, ये वीरू भैया का ही काम है। वैसे भी वो मुझे उतने सीधे लगते नहीं है जितना वो दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब बहुत हो गया। आज मैं उनके इस झूठे नाटक से पर्दा उठाकर रहूंगी। थैंक यू विराज। ऑल द बेस्ट रीत। क्या छिपा रही हो आप बुआ जी? किस सीक्रेट की बात कर रही थी? मुझे तो लगा था आपका लाडला मैं ही हूं। ये अच्छे मूड में है, इसका मतलब इसने कुछ नहीं सुना है। पहले तू ये बता कि खाली प्लेट लेकर तू पूरे घर में क्यों घूम रहा है? खाली है? इसमें तो पकोड़े थे, मैं आपके लिए लेके आया था। अच्छा, मतलब रसोई से लेकर यहाँ तक आने में सारे पकोड़े अपने आप ही गायब हो गए। जादू। मैं वो बुआ जी। अच्छा छोड़, सुन ना, मैं ना यहाँ अपने कमरे में बैठकर अपने आप में मुस्कुरा रही थी। वीरेन ने आकर पूछना शुरू कर दिया कि आपकी मुस्कुराहट का राज क्या है। मैं इसे बिल्कुल नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मैं अपने लाडले को सबसे पहले बताना चाहती थी। मैं ना एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रही हूँ। कैसा सरप्राइज? किस खुशी में बुआ जी? उफ, अगर सरप्राइज बता ही दिया तो वो सरप्राइज कहाँ रहा? हटो। बुआ जी बताइए ना क्या सरप्राइज है, प्लीज सस्पेंस मत बढ़ाइए। बिल्कुल भी नहीं, ये सरप्राइज एक टॉप सीक्रेट है। सरप्राइज तो वीरू भैया ने हमें किया है, हम सबसे सच छुपाकर। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।